नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को बेहतर बनाने और आपके भीतर छिपे अनंत संभावनाओं को जागृत करने के लिए प्रेरणादायक और जीवनदायिनी विचार प्रस्तुत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु ओशो के अनमोल विचारों पर, जिन्होंने सुखी जीवन के रहस्यों को इतनी सरलता से समझाया कि हर व्यक्ति उन्हें अपने जीवन में अपना सके। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक संतुलित, आनंदपूर्ण और सुखी जीवन जिया जा सकता है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। ओशो के अनुसार सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे आप बाहर से प्राप्त कर सकें। यह एक आंतरिक अवस्था है जो तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और अपने अस्तित्व की गहराइयों को पहचानता है। उनका कहना है कि हम अक्सर सुख को धन, प्रसिद्धि और भौतिक वस्तुओं से जोड़ते हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। असली सुख तो तब आता है जब हम स्वयं को समझते हैं और जीवन को बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करते हैं। ओशो कहते हैं, जब आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देंगे, तब आप वास्तविक सुख का अनुभव करेंगे। यह बात हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होती है, चाहे वह हमारा करियर हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत उपलब्धियां। तुलना का यह खेल हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। ओशो का एक मुख्य संदेश है, वर्तमान में जियो। वह कहते हैं कि हमारा मन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। यही कारण है कि हम अपने वर्तमान को पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाते। उनके अनुसार अगर आप सुख चाहते हैं तो उसे अभी और यहीं ढूंढना होगा। अतीत के दुख और भविष्य की चिंताओं को छोड़ ढककर जब हम केवल इस क्षण में जीते हैं, तो हमें जीवन का असली आनंद महसूस होता है। ओशो इसे ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से पाने का सुझाव देते हैं। ध्यान का अभ्यास हमें अपने विचारों से अलग होकर अपनी वास्तविकता के करीब ले जाता है। ओशो के विचारों में स्वीकृति का बहुत महत्व है। वह कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं। सुख के बिना दुख का अनुभव अधूरा है और दुख के बिना सुख का महत्व समझ नहीं आता। यह जीवन का संतुलन है। उनका कहना है, जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार करो। जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकृत करना सीखते हैं, तब हम उन्हें बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। सुखी जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रेम। ओशो प्रेम को केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा मानते हैं। उनके अनुसार सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जाए। जब हम प्रेम में शर्तें और अपेक्षाएं जोड़ ढाते हैं, तब वह तनाव का कारण बनता है। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जो व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करे। रिश्तों में स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी को बांधने की कोशिश करते हैं, तो वह रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन जाता है। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम में स्वतंत्रता का होना और साथी को अपनी पूरी स्वतंत्रता देने का साहस ही सच्चे सुख का आधार है। ओशो ध्यान को सुखी जीवन की कुंजी मानते हैं। उनका कहना है कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीने का तरीका है। वह कहते हैं, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की यात्रा। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करते हैं। ध्यान हमें हमारे विचारों की उलझनों से मुक्त करता है और हमारी ऊर्जा को केंद्रित करता है। ओशो के अनुसार ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझ सकते हैं और एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां केवल आनंद और सुख होता है। ओशो भौतिकता से परे जाने की शिक्षा देते हैं। वह कहते हैं कि हम भौतिक वस्तुओं को अपना सब कुछ मान लेते हैं और यही हमारे दुख का कारण बनता है। उनके अनुसार धन, संपत्ति और भौतिक वस्तुएं सुख का साधन हो सकती हैं, लेकिन वे सुख का स्रोत नहीं हैं। वह हमें यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि असली सुख हमारे भीतर है और इसे पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को समझना और उन्हें संतुलित करना होगा। ओशो के अनुसार जितना अधिक आप इच्छाओं के पीछे भागेंगे, उतना ही आप सुख से दूर होते जाएंगे। ओशो के विचार हमें सिखाते हैं कि सुख कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने जीवन को उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करते हैं। ध्यान, प्रेम, वर्तमान में जीना और स्वीकृति जैसे ओशो के उपदेश
हमें एक सुखी और संतुलित जीवन जीने की राह दिखाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा देने में सफल रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक सामग्री लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां हम आपके जीवन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।